जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी का दोस्त महेश सतपाल। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए एक बार के लिए निफ्टी के डेली चार्ट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। पर उसके पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अपने शो को आगे बढ़ाते हुए देखिए दोस्तों, वैसे तो चार्ट डिस्कस करने का ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि गैप डाउन ओपन हो रहे हैं और गैप डाउन भी बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो रहे हैं। अगर मैं सिर्फ गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से ही बात करूं तो हम लगभग 600 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहे हैं। पर फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट आज का वीडियो है, मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ। 22,904 ये क्लोजिंग है फ्राइडे की। 22,904 के में अगर मैं 600 पॉइंट माइनस कर देता हूँ, यानी लगभग बैठ जाएगी आपकी 22,300 के आसपास की ओपनिंग। अब 22,300 की अगर ओपनिंग बैठती है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो वो समझिए कि भाई ये जो कैंडल है, देखिए अभी स्टॉप लॉसेस जो आपने नहीं लगाए और आपकी होल्ड है अगर लॉन्ग पोजीशन, तो उसमें तो इमीडिएट बेसिस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। वो तो अभी आप जैसे खुलता है वैसे काटिए अगर आपको काटना है तो। अगर नहीं काटना है तो फिर भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल दे रहा हूँ, आप उस बेसिस को उसको सपोर्ट मान के चलिए। वो टूटती है तो और ज्यादा करेक्शन आएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि 22,600 एक 22,900 की क्लोजिंग है। 600 पॉइंट अगर करेक्शन की हम बात करें तो देखिए दोस्तों, ये फेस है ना, ये फेस चालू होता है 6 मार्च से लेके 17 मार्च तक। 7 ट्रेडिंग सेशन का ये एक फेस रहा है। आप नोट कीजिए, ये 7 ट्रेडिंग सेशन के सातों ट्रेडिंग सेशन एक कंसोलिडेटेड जोन में मार्केट रही है। न मार्केट ज्यादा ऊपर गई, न मार्केट ज्यादा नीचे आई। ऊपर गई भी तो 22,675 और नीचे अगर किसी दिन आई भी तो 22,314। इसी ऑन दिस बेसिस ओनली, इसी को ही बेस बनाकर ही मैं आपको बता रहा हूं कि क्योंकि अगर 600 पॉइंट अगर मार्केट नीचे खुलती है तो आप 22,300 को ही अपना स्टॉप लॉस मान लीजिए। रिपीट कर रहा हूं, अगर 600 पॉइंट नीचे मार्केट खुलती है तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि 600 पॉइंट नीचे मार्केट खुले हुए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है जो गिफ्ट निफ्टी दिखाता है उसके सेम टू सेम मार्केट नहीं ओपन होता है। जैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो थर्सडे के दिन पे जो मार्केट ओपन हुआ वो बहुत ज्यादा कम गैप डाउन ओपन हुआ एज कंपेयर टू जो एक रात पहले 350 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था। तो गिफ्ट निफ्टी जिस हिसाब से मार्केट नीचे दिखा रहा था, पर जो मार्केट ऊपर बंद, एक बार देख लेते हैं ना। देखिए ये वेडनेसडे की जो क्लोजिंग थी 22,332 और 23,332 और खुला 23,150, यानी 180 पॉइंट नीचे खुला था थर्सडे के दिन पे। अब थर्सडे को सिर्फ 180 पॉइंट नीचे खुला मार्केट, जबकि मार्केट जो दिखा रहा था गिफ्ट निफ्टी 350 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा था एक रात पहले था। वेडनेसडे रात को 350 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा था। सुबह धीरे धीरे जो एक्चुअल ओपनिंग हुई वो सिर्फ 180 पॉइंट ही नीचे ओपनिंग हुई थी। हो सकता है अभी तो 600 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे दिखा रहा है, हो सकता है हम 600 के बदले 400 पॉइंट नीचे खुले, हो सकता है हम 300 पॉइंट नीचे खुले, 350 पॉइंट नीचे खुले या 450 पॉइंट नीचे खुले। पर 600 पॉइंट के 600 पॉइंट ही हम नीचे खुले, ऐसी चांसेस बहुत ज्यादा कम है। बट अगर इन केस अगर 600 पॉइंट हम नीचे खुल जाते हैं तो फिर मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 22,300 के नीचे आप एक बार के लिए काट लीजिए। फिर बाद में ये लेवल तोड़ देगा, ये जो कंसोलिडेटेड फेस है ये भी तोड़ देगा और फिर बाद में हम नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देंगे। आपको चाहिए तो और ज्यादा अगर 50 पॉइंट बढ़ाए तो 22,250 डालिए, बट 22,250 के नीचे अगर आपको दिख भी जाए ना तो आप काट लीजिए। उसके बाद फिर हम 22,050 और 21,900 वाली टेरिटरी में एंट्री करने वाले हैं। ये देखिए 22,857, 22,400, 22,004 और ये 22,067, ये लेवल में इसके बाद फिर हम एंट्री करेंगे। अगर गलती से 22,250 भी तोड़ लिया तो मैं 22,250 तक की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, 22,300 भी अगर आपको टूटता हुआ दिख जाए तो आपको चाहिए तो एक बार के लिए आप अपनी लॉन्ग पोजीशन काट लीजिए। ये मैं बता रहा हूं सिर्फ अगर आप ट्रेडर हो तो। रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ट्रेडर हो तो ये आपके लिए है।
अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हो, आप बहुत ज्यादा मार्केट के उथल पुथल से आप डरते नहीं हो, आप पैनिक नहीं होते हो, तो अगर आपको चाहिए तो 22,300 पे आप अच्छे शेयर्स या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये रिपीट कर देखो, दोनों के लिए अलग अलग बातें हैं। 22,300 अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या आपका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है तो आप थोड़ी बहुत एंट्री कीजिए अगर आपको चांस मिलता है तो। बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो जो सिर्फ पोजीशन देख के ही ट्रेड करता है, चार्ट्स देख के ही ट्रेड करता है, तो चार्ट्स के बेसिस पे 22,300 टूटने के बाद 21,800 21,900 की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ लग रहा है। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आप 22,300 का स्टॉप लॉस मान लीजिए, ज्यादा बड़ा रखना है तो 22,250, बट देन 22,250 अगर आपको इंट्राडे में भी दिख जाए, या ऐसा कर दीजिए 22,300 आप क्लोजिंग बेसिस पे रखिए स्टॉप लॉस, और 22,250 आप इंट्राडे लेवल पर रखिए। 22,250 के नीचे टूटते ही आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दीजिए अगर आपकी लॉन्ग है तो। शॉर्ट वालों के लिए मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं दे रहा, अगर उनको 600 पॉइंट की गैप डाउन मिलती है तो प्रॉफिट बुक करें, एंजॉय करें अपने प्रॉफिट्स को, उनके लिए स्टॉप लॉस देना इस वक्त समझदारी की बात ही नहीं है। तो दोस्तों यहीं पे हम चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन आज खत्म करते हैं, डेटा पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। डेटा में देखिए दोस्तों, एफआईएस और डीआईएस दोनों ने सेलिंग की है कैश सेगमेंट में। नॉर्मली मुझे भी नहीं पता, लास्ट मैंने कभी देखा था एफआईएस और डीआईएस को दोनों एक साथ सेल करते हुए। नॉर्मली एक कोई ना कोई तो एक बाइंग करता ही है। वैसे तो डीआईएस कंटिन्यूस बाइंग कर ही कर रहे हैं, बट कई बार नहीं, रेयर इंस्टेंसेस में ऐसा हुआ है पिछले 6 महीने में, ऐसा कहूँ या कहूँ 27 सितंबर के बाद, कि एफआईएस बायर रहा हो और डीआईएस सेलर रहा हो। बट देन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मैंने पिछले 6 महीने में भी ये नहीं देखा होगा, शायद कह रहा हूँ एग्जैक्टली, मैंने डेटा एक एक दिन करके वेरीफाई नहीं किया। शायद मैंने पिछले 6 महीने में एफआईएस एंड डीआईएस एक साथ नेट सेलर नहीं देखे हैं। बट कल के दिन पे डीआईएस ने भी जो नेट सेलिंग की है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे उनको भी आभास हो गया था कि भाई और ज्यादा पैनिक मार्केट में आ सकता है, इसलिए एफआईएस ने तो सेलिंग की ही की, डीआईएस ने भी उनको सपोर्ट दिया और 1720 करोड़ रुपए की डीआईएस की भी सेलिंग है। कैश डेरिवेटिव्स में देख लेते हैं, 3,763 करोड़ और 3,763 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग और 2,276 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स की सेलिंग। अगर ये मैं तीनों ही ऐड कर लेता हूँ एफआईएस के फिगर्स, तो अगर गलत नहीं हो तो 9,500 करोड़ के आसपास बैठता है एफआईएस की टोटल सेलिंग। साथ में अगर 1,700 करोड़ डीआईएस ऐड कर लूँ तो 11,200 11,300 करोड़ रुपए के आसपास अच्छी खासी मोटी सेलिंग है डीआईएस एंड एफआईएस इन टोटलिटी अगर मिला दूं तो। उसके बाद एक बार के लिए हम इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन देख लेते हैं। देखिए शॉर्ट पोजीशंस अच्छे खासे बड़े हैं, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े हैं, बट एक अच्छी बात है कि 23,200 के लेवल्स पे ही, 23,200 नहीं 22,900 की क्लोजिंग है, क्योंकि तो हो सकता है कि नीचे के लेवल्स पे थोड़ी बहुत बाइंग की हो, मेरा ऐसा विचार है। एफआईएस को लग रहा हो कि भाई एक बार के लिए थोड़ी बहुत एंट्री कर दी जाए 22,900 के लेवल्स पे, तो एफआईएस ने एक्चुअली में बाइंग की है 4,358 कॉन्ट्रैक्ट्स, 4,358 कॉन्ट्रैक्ट, और सेलिंग की है या फ्रेश ऐड किए, शॉर्ट स्प्रेड्स जो ऐड किए वो 17,760 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो थर्सडे के हिसाब से 32% थी, आज कम होके 30% पे है। अब यहाँ से और ज्यादा करेक्शन आएगी या नहीं आएगी, या गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में मार्केट संभलेगा या नहीं संभलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। मैंने दोस्तों आपको ये बात कही थी कि थर्सडे के दिन पे मार्केट नहीं गिरी है तो हो सकता है कि उसमें ऑपरेटर का हाथ हो, ये आपको चाहिए तो आप हमारा वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने कहा था कि फ्राइडे के दिन पे सेलिंग आ सकती है, और वैसे ही हुआ, फ्राइडे के दिन पे सेलिंग आई भी। देखिए हम सिर्फ टेक्निकल्स के बेसिस पे एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए टेक्निकल्स कुछ भी नहीं है, एक्चुअली हिस्टोरिकल डेटा होता है जिसको हम जोड़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। हाल फिलहाल के लिए तो ये लग रहा है कि ट्रेंड और ज्यादा नेगेटिव है, और 22,300 के नीचे
या 22,300 की क्लोजिंग के नीचे हम 21,900 के तरफ 21,800 के तरफ बढ़ रहे हैं। हाल फिलहाल तो ट्रेंड यही दिखा रहा है। दोस्तों आप यहीं पे आज हम अपना शो वाइंड अप करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो नहीं कीजिए दोस्तों। जय श्री राम। Disclosures: Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.